सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, थोड़ा एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। चलो एक बार देख लो, चलो कि क्या हमने देखा है अब तक। तो हमने डिस्कस किया लाइट क्या होता है, ठीक है, जिसके कारण हम देख सकते हैं। लाइट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डिस्कस किया अपन ने। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, कि लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है, वो डिस्कस किया अपन ने। मतलब ये रे इंसिडेंट रे है, ये टकराएगी यहाँ पर तो ये बाउंस बैक करेगी, उसको हम प्यार से रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो लाइट रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब चीजें बेटा हमने देखी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। फिर हमको कोई भी इमेज कैसे दिखता है, तो उस पर लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होती है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों में गिरती है तब अपने को कोई भी इमेज दिखती है। फिर मिरर क्या होता है वो डिस्कस किया था। दो टाइप के मिरर डिस्कस किए थे, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में भी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे आगे। फिर प्लेन मिरर कैसे बनता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो ये 2 पॉइंट सोर्स है, उसके बारे में बात की थी अपन ने। ये पूरा का पूरा इमेज कैसे मिलता है वो दिखा था अपन ने। आज के लेक्चर में लेट डिस्कस few more important things. In today's lecture, let us discuss few more interesting and important things. जो पहला क्वेश्चन है, तुम लोगों को आया भी होगा ये क्वेश्चन और तुमने बहुत बार देखा भी होगा। ये क्वेश्चन अपन अपने टॉपिक से रिलेटेड है कि बाबा एम्बुलेंस में ये जो वर्ड है एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम लोग को बहुत बार आया भी होगा, यार ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, इसका फायदा क्या है, इससे होगा क्या अपने को। तो बच्चा पढ़े, देखो सिंपल चीज है। तुम मिरर में देखो, प्लेन मिरर में तुम जो भी चीज देखोगे ना वो तुमको उल्टी दिखाई देगी। कोई भी एक वर्ड है, कुछ भी है, तो होता क्या है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल तुमने ये देखा है एम्बुलेंस, ठीक है, ये तुमको दिखने मिलता है। अब एम्बुलेंस की क्या होती है, तुमको नीड होती है कि भाई जल्दी जल्दी पहुंच जाए, रुके ना रास्ते पे किधर। तो देयर इज अ प्रॉपर्टी नोन एज लैटरल इन्वर्जन। तो ये एम्बुलेंस में उल्टा लिखते हैं, द रीजन इज जब वो अपने आंखों में पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर के जब अपने को दिखेगी तो वो सीधी हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है लाइट की, या कोई मिरर की प्रॉपर्टी है। तुम देखो मिरर में भी देखो, कोई भी चीज टकराने के बाद तुम मिरर में नॉर्मली अभी देख सकते हो, यू कैन सी इन द मिरर ऑल्सो, राइट। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो अपने आंखों में पड़ती है फिर वो सीधी हो जाती है, तो उसी को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लेते हैं बेटा, द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड। सो लैटरल इन्वर्जन का मतलब याद रखना तुम लोग, हर एक पॉइंट जो वर्ड पे रहता है बिहाइंड द मिरर वो उल्टा दिखता है तुमको, लैटरल दिखता है, इन्वर्टेड दिखता है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर है बेटा सब लोगों को इधर तक। लेट अस डिस्कस इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। ये इमेजेस हो जाएगा। अगर मैंने 2 प्लेन मिरर रख दिए किसी के एंगल पे, तो कितने इमेजेस बनेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन a minus 1। therefore n is equal to 360 अपॉन a minus 1। क्या है ये सब, n is the number of images, a is the angle between 2 plane mirrors। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, आपका एमसीक्यूज में एग्जाम में 110% आएगा ये, ओके, 110% आएगा। अब तुमको फॉर्मूला याद रखना है और अलग अलग चीजें समझनी है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है ना, ये मिरर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, तो इसको अपन प्रूफ भी करेंगे। चलो ये इधर है, ये इधर है,
90 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। और यहाँ पर तुम देखो 1 2 3, तुमको 3 इमेजेस दिख रही है। तो ये अलग अलग एंगल पे जब आप मिरर को रखोगे तो आपको अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे मिरर में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, n इक्वल टू 360 अपॉन a माइनस 1। ये लोग अपने को पूछ रहे हैं अगर एंगल 120 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। तो इफ a is equal to 120 degree, therefore number of images will be equal to 360 upon a angle है 120 minus 1, 0 cancel, 36 upon 12 minus 1, 36 ones are 36 threes are, this is 3 minus 1, that is 2। तो आपको दो इमेजेस देखने को मिलेगी। You will get two images if the angle between them is 120 degree. If the angle is 90 degree, again formula is 360 upon a minus 1. If angle is 90 degree, therefore number of images will be 360 upon 90 minus 1, 0 cut, therefore n will be equal to 36 upon 9 minus 1, 9 ones are 9 fours are, 4 minus 1 is 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 मिलेंगे। देखो इधर देखो, ये एक इमेज है 1 2 3, ऐसे 3 इमेजेस, ये ऑब्जेक्ट है, इसको तुमको 3 इमेजेस तुमको देखने मिल रहा है। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट है सिंपल। अगर एंगल 60 डिग्री है तो 360 अपॉन 60 माइनस 1, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो तुमको 5 इमेजेस मिलेंगे। अगर मैं एंगल रख दूं मेरा, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। इफ n इज इक्वल टू लेट्स से 45 डिग्री, तब कितना होगा? तो n इज 45 डिग्री, सॉरी n क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एंगल 45 डिग्री है, एंगल इज 45 डिग्री। Simply put, therefore n will be equal to 360 upon 45 minus 1। कर सकते हो इसको प्रॉपर्ली, डिवाइड कर लो साइड में, 360 डिवाइड बाय 45। अब मैं तो लॉजिकली सोचो तुम लोग, देखो अपने हिसाब से कर सकते हो तुम लोग। जैसे तुम 5 से करोगे तो 9 जा, अरे बाप, एक सेकंड ना, चलो तो हाँ, तो 9 जा 5 9 जा और 360 को डिवाइड करो 5 से, 5 7 जा 35, 72 जा, 9 1 जा 9 8 जा, तो दिस विल बी 1 जा 8 जा, तो 8 माइनस 1, तो आंसर विल बी 7। और तुमको 7 इमेजेस देखने मिल सकती है बेटा, ठीक है, अगर दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। सब जब एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? 360 अपॉन 30 माइनस 1, कट जा सो ये 3 1 जा 3 12 जा, 12 माइनस 1, देखो n विल बी इक्वल टू 11। तो बढ़ते चलो इधर ही। 60 डिग्री पे कितना था? ये टेबल तुमको एग्जाम में आ सकता है। 60 डिग्री पे तुमको कितना मिला था? 5 मिला था। 45 पे तुमको 7 मिल गया, 30 पे तुमको 11 मिल गया। तो ये टेबल तुमको एग्जाम में आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गो टू अ बार्बर शॉप, यू सी दैट देयर आर रेंज ऑफ इमेजेस, मतलब भर के इमेजेस होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे इमेजेस पे इमेजेस दिख रहे तुमको? तुम अगर मिरर में देखोगे ना, तुमको और पीछे दिखेगा और पीछे दिखेगा और पीछे दिखेगा, इस तरह से तुमको बहुत बड़ा दिखता है एकदम। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि बार्बर के शॉप में दोनों भी मिरर बच्चों पैरेलल होते हैं। समझो एक मिरर इधर है, ये प्लेन मिरर एक इधर है, दूसरा प्लेन मिरर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और कोई भी चीज अगर पैरेलल है, अगर कोई भी चीज पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है ना, थीटा 0 डिग्री होता है। याद करो, मैंने बताया था तुमको ज्योमेट्री में। देखो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? 360 अपॉन a माइनस 1,
360 अपॉन 0 माइनस 1, 360 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या? बहुत सारे इमेजेस, तुम काउंट नहीं कर सकते इतने इमेजेस, तो बार्बर की शॉप पे तुमको देखने मिलता है। इन दिस वे यू कैन गेट लॉट ऑफ एट डिफरेंट एंगल्स, यू विल गेट डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, एक और चीज है बुक में तुम्हारे, देयर इज वन मोर थिंग, एक स्टेटमेंट दिया तुमको, पेज नंबर 117 पे, कि बाबा अगर किसी पर्सन का फुल इमेज देखना है तुमको, तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी पर्सन की हाइट समझो फॉर एग्जांपल 200 सेंटीमीटर है, अगर कोई पर्सन की हाइट 200 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो मिरर कम से कम 100 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए, एटलीस्ट वो पर्सन के हाइट का आधा। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ भी है, बट तुमको इतना ही याद रखना है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। तो अगर फुल इमेज देखना है पर्सन का मिरर के सामने, ठीक है, तो द हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, तो एटलीस्ट आधी तो मिरर की हाइट होनी चाहिए बेटा। समथिंग कॉल्ड एज प्लेन मिरर, जो अपन ने अभी देखा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, अलग अलग टर्म्स देखेंगे उसके अराउंड, फनी फनी फेसेस जो बनते हैं मिरर के सामने वो कैसे बनते हैं, तो वो सब चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर साइंस। नेक्स्ट टाइम अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम लोग फॉर्मूलाज देखोगे और सम्स देखोगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए।